मेमोरीज ऑफ गोल्डन एरा सीरीज़ के स्पेशल एपिसोड में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजेश ठाकुर और इस सीरीज़ का सेकंड एपिसोड लेके शामिल हो गया हूँ आपकी ज़िंदगी में। दोस्तों अगर आपने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस एपिसोड में बड़ा डिटेल में मैंने आपको बताया है कि इस सीरीज़ के अंदर किस तरीके की बातें, किस तरीके की कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँगा। आज के इस शो में 50 के दशक का जो 9th सबसे बढ़िया गाना है, उस गाने की दोस्तों मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिख दिया है कि ये जो टॉप 10 गाने मैंने 50 के दशक से चुने हैं, क्योंकि वो एक गोल्डन समय था। तो इन गानों को चुनने के लिए मेरा क्राइटेरिया क्या है और मेरी रिसर्च क्या है, तो उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं 50 के दशक में, उस गोल्डन एरा में जहाँ पे बड़े ही कमाल के गाने बने हैं। और ऐसा ही एक कमाल का गाना मेरी इस रिसर्च के बाद नंबर 9 पे आज जो है, उस गाने का नाम है यूं तो हमने लाख हसीन देखे हैं तुम सा नहीं देखा। फिल्म का नाम दोस्तों तुम सा नहीं देखा। 1957 में ये फिल्म आई थी। नासिर हुसैन ने इस फिल्म को लिखा था, उन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, स्क्रीन प्ले लिखा था। ये कुल मिला के ये कहिए कि इस फिल्म के वो जन्मदाता है। और इस गाने को गाया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने। इस गाने को लिखा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महान शायर मजरू सुल्तानपुरी ने, और संगीत दिया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महान संगीतकार, मेरे बड़े पर्सनल फेवरेट ये संगीतकार रहे हैं। और 50 के दशक में तो इनका बड़ा ही ज़बरदस्त नाम दोस्तों, इनका नाम है ओपी नैयर। तो आइए दोस्तों 50 के दशक के इस खूबसूरत गाने की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। किसी भी गीत की कहानी को समझने के लिए हमें उस फिल्म के जन्मदाता, या यूँ कहिए जो उस फिल्म के राइटर है, डायरेक्टर हैं, उनके बारे में अगर हम थोड़ा जानते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि गाना कहाँ से निकल के आया है। और इस फिल्म के तो राइटर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर सभी नासिर हुसैन साहब थे। तो आइए थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। 50 के दशक में जो फिल्में बनती थी वो एक आम आदमी की कहानी हुआ करती थी। लोग बाग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनके चल रहा होता था, ज़्यादातर पर्दे पर वो दिखाया जाता था। ऐसे में नासिर हुसैन साहब एक नई सोच के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। ये उनकी पहली डेब्यू फिल्म थी और वो कुछ अलग करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस तरीके की फिल्में बन रही है, हालांकि कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, बहुत बढ़िया वो फिल्में बन रही थी, लेकिन वो कुछ नया करना चाहते थे। एक नई सोच के साथ वो अपनी इस फिल्म को लेके आए और बड़ा वो एक्साइटेड थे इस फिल्म को लेके। और उनकी जो फिल्मों की सोच थी वो थोड़ी अलग हटके थी। उनकी फिल्मों का हीरो जो था वो एक वेस्टर्नाइज हीरो था और एक बड़ा इंटरनेशनल लुक उनकी फिल्मों में नज़र आता था। भारत के बाहर जिस तरीके के कपड़े पहने जाते थे, जिस तरीके का संगीत होता था, एक जो फिक्शनल ख्वाबों ख्यालों की दुनिया होती थी, वो उनकी फिल्मों में दोस्तों हमें देखने को मिलता है। और जिसकी शुरुआत हुई थी तुम सा नहीं देखा। एक्चुअल में इस फिल्म में वो देवानंद साहब और विजयंती माला को लेना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से इन्हें अपनी स्टार कास्ट चेंज करनी पड़ी। और 50 के दशक में इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया, बड़ा बोल्ड वो डिसीजन था, जो दूसरे जो फिल्म मेकर थे वो शायद उसके बारे में कभी सोच भी नहीं रहे थे। इन्होंने इस फिल्म में साइन किया दोस्तों शम्मी कपूर को। अब शम्मी कपूर का जो फिल्मी करियर है, अगर हम इस फिल्म से पहले का देखते हैं तो वो एक तरीके से अपने बड़े भाई राज कपूर साहब की परछाई बन के काम कर रहे थे। उनका जो फिल्मी पर्दे पे पर्सोना था वो लगभग राज कपूर जैसा था। उनकी बड़ी मूछें रखी होती थी, बाल कुछ उस तरीके के उन्होंने बना रखे थे, और जो एक्टिंग भी करते थे वो बड़ा उन पे राज कपूर की छाप थी। अभी इस फिल्म के लिए जब शम्मी कपूर साहब को बताया गया कि देखिए ये जो मेरा एक्टर है ये थोड़ा वेस्टर्नाइज है और पढ़ा लिखा है और इंटरनेशनल तरीके से बड़े फैशनेबल ये कपड़े पहनता है, मफलर वफलर लगाता है, रुमाल पहनता है, तो शम्मी कपूर साहब को लगा कि यार ये तो मेरी पर्सनैलिटी पे ठीक नहीं बैठता, और वो थोड़ा सकपका गए। लेकिन हुआ ये कि इस फिल्म के लिए जो
वार्डरोब बना था जो हीरो के कपड़े होते हैं, तो शम्मी कपूर साहब ने जब अपना वो उसको ट्राई किया, कपड़ों को ट्राई किया, अपने आप को देखा, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि यार कुछ अलग है, चलिए ज़रा इसको करके देखते हैं। और इस फिल्म के जो मेकर है वो उनका पूरा का पूरा ध्यान इस फिल्म की एक्ट्रेस अमिता पे था। ये फिल्म एक तरीके से अमिता के लिए बन रही थी और जिस तरीके का उनका भी वार्डरोब बनाया गया था और बड़ा फैशन वैशन का बड़ा ख्याल रखा गया था। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म के बाद जो कलाकार दुनिया को पसंद आया वो है दोस्तों शम्मी कपूर। हिंदी फिल्मों में दोस्तों संगीत हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत सारी तो ऐसी फिल्में हैं जहाँ पे वो एक तरीके से जैसे इंसानी शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, वैसा ही संगीत भी हिंदी फिल्मों में काम करता है। बहुत वो ज़रूरी होता है और जो फिल्म मेकर होते हैं बड़ा इस पे वो ध्यान देते हैं। तो इस फिल्म के संगीत की भी जब बातचीत हुई तो नासिर हुसैन जो कि एक अलग तरीके की फ़िल्म लेके आए थे, वो वैसा ही वो संगीत भी चाहते थे। और 50 के दशक में ओ.पी. नैयर बहुत ही कमाल का संगीत दे रहे थे, तो उन्होंने ओ.पी. नैयर साहब को अप्रोच किया और बताया कि देखिए ये एक फ़िल्म है जो कि मैं अलग हट के फ़िल्म बना रहा हूँ, तो मुझे इसका संगीत भी थोड़ा अलग चाहिए। ओ.पी. नैयर साहब के साथ बैठ के इस फिल्म को डिस्कस किया गया। फिल्म की जो कहानी है, फिल्म का जो एक्टर है, किस तरीके का संगीत चाहिए, क्या फिल्म का बैकड्रॉप होता है, तो उन सारी चीज़ों को सामने रख के ओ.पी. नैयर साहब ने संगीत पे काम करना शुरू किया। और ये जो पर्टिकुलर गाना है दोस्तों, इस गाने को फिल्माया गया है एक तांगे के ऊपर। तो तांगे के ऊपर जो है वो तांगे वाला है जो आगे बैठा है और पीछे शम्मी कपूर साहब और अमिता के ऊपर ये गाना फिल्माया गया है। बड़ा रोमांटिक गाना है और उसके साथ साथ इस गाने के अंदर शरारत भी है। नैयर साहब ने इस गाने की शुरुआत की है दोस्तों हवाईयन गिटार के साथ और ड्रम्स के साथ। उन्होंने वो जो घोड़ा हमारा चलता है तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बीट बनाई है। वैसे ओ.पी. नैयर साहब को तो किंग ऑफ रिदम भी कहते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त इनकी रिदम हुआ करती थी और क्या ज़बरदस्त वो दोस्तों इसकी धुन बनी है। मज़ा आ जाता है, जिस तरीके से लगता है कि सही में घोड़ा गाड़ी चल रही है और गाना बड़ा ज़बरदस्त पीछे से बज रहा है। तो इस गाने की धुन तैयार हुई, फिर अगला जो पड़ाव होता है वो होता है कि इस गाने के बोल कौन लिखेगा। मजनू साहब को याद किया गया, बहुत ही कमाल के वो 50 के दशक के शायर हैं और बहुत अच्छा उन्होंने उस ज़माने में भी गाने लिखे हैं। तो उन्हें बताया गया कि इस फिल्म का टाइटल है तुम सा नहीं देखा और वो चाहते हैं कि इस पे एक वो गाना लिखें। मजनू साहब ने लिख दिया कि यूं तो हमने लाख हसीन देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। गाने की धुन बन गई, गाने के बोल लिखे गए और अब समय था कि इस गाने को गाएगा कौन। ओ.पी. नैयर साहब 50 के दशक में मोहम्मद रफ़ी के साथ बहुत सारे गाने गा रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि ये गीत तो रफ़ी साहब गाएंगे। अब रफ़ी साहब एक कमाल के बहुत ही वर्सटाइल सिंगर और मेरा अपना मानना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शायद वो अकेले ऐसे सिंगर है जो जब किसी भी एक्टर पे गाना गाते थे तो ऐसा लगता था कि ये गाना तो वो एक्टर ही गा रहा है। उनके बारे में ये बड़ा मशहूर है। वैसे रफ़ी साहब पे मैंने प्रोग्राम किया है, इन केस अगर आप उनकी कहानी को जानना चाहें तो बहुत ही कमाल की उनकी भी दोस्तों कहानी है। और उस ज़माने में जो गाने पहले रिलीज़ होते थे, टेलीविज़न तो होता नहीं था क्योंकि लोग बाग तो थिएटर में जाके अपनी फ़िल्में देखते थे, लेकिन गाने पहले रेडियो पे रिलीज़ हो जाते थे। और कहते हैं कि लोग बाग जो थे वो गाना सुन के ये बता देते थे कि ये फ़िल्म क्या दिलीप कुमार साहब की है या राजेंद्र कुमार साहब की कोई नई फिल्म आई है या देवानंद साहब की कोई नई फिल्म आई है। क्योंकि रफ़ी साहब जो थे वो एक्टर को पढ़ते थे, कहानी को समझते थे, किस तरीके से एक्टर के एक्सप्रेशन है, कैसे वो बातचीत करता है और वो अपनी आवाज़ में कुछ इस तरीके से उसे बदल देते थे कि आपको लगता था कि ये गाना तो दिलीप कुमार साहब ही गा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ इस फिल्म के गीतों को लेके बैठक हुई, बातचीत हुई। उन्हें बताया गया कि शम्मी कपूर इस फिल्म के हीरो हैं, थोड़ा हट के वो उनका कैरेक्टर सामने आने वाला है और कुछ अलग तरीके से इस फिल्म का संगीत भी बना है। और फाइनली दोस्तों ये गाना रिकॉर्ड हुआ, बड़ी ज़बरदस्त इसकी रिकॉर्डिंग हुई और गाना रिकॉर्ड होने के बाद जो फिल्म से जुड़े लोग थे सभी लोगों ने इस गाने को बड़ा पसंद किया और ये गाना पहुंचा अपनी फाइनल स्टेज पे, यानी कि इस गाने की फिल्मिंग।
50 के दशक में ज़्यादातर जो फिल्मों की शूटिंग होती थी वो इंडोर होती थी। बड़े बड़े सेट लगाए जाते थे और उन सेट पे ही शूट किया जाता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस नहीं थी। तो कुछ एक बड़े बड़े कैमरा होते थे और जो कुछ भी होता था क्रिएट किया जाता था, सीन वो सेट पे किया जाता था। लेकिन नासिर हुसैन साहब ने इस फिल्म में एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था और इस फिल्म का काफ़ी सारा हिस्सा उन्होंने आउटडोर भी शूट किया है। कुछ एक गाने तो पूरे आउटडोर शूट किए गए हैं, लेकिन क्योंकि ये गाना जो था वो तांगे पे गाना फिल्माया गया है, तो इतने एडवांस ऑप्शन नहीं थे कि आउटडोर में जाके तांगा चल रहा है और कैमरे के साथ उसको शूट किया जा रहा है। तो ज़्यादातर जो गाना है वो इंडोर शूट हुआ है, लेकिन साथ साथ इसमें कुछ एक ऐसे इस गाने का हिस्सा है जहाँ पे आउटडोर भी इस गाने को शूट किया है। लिमिटेड टेक्नोलॉजी के बावजूद भी नासिर हुसैन साहब ने इस गाने को जो फिल्माया है बड़ा ही कमाल का है। जिस तरीके से शम्मी कपूर साहब झूम रहे हैं या फिर वो शरारतें कर रहे हैं, तांगे वाला बड़ी बड़ी मूछें उसकी लगी हुई है तो बैठ के वो अपना तांगा चला रहा है और गाने को एंजॉय कर रहा है। गिटार से दोस्तों ये गाना शुरू होता है और आप इस गाने में खो जाते हैं। 1957 में दोस्तों ये गाना रिलीज़ हुआ था और सीधा ही लोगों के दिलों में घर कर गया। बहुत से जो नौजवान थे उन्होंने इस गाने को अपने आप से रिलेट किया और उस गाने को बड़ा उन्होंने पसंद किया। अब कितना पसंद किया उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा भी है। उस ज़माने में सिलोन रेडियो से एक वीकली फरमाइशी प्रोग्राम आता था जहाँ पे जो लिसनर्स थे वो अपनी पसंद से गाने को वोट करते थे। 2 साल तक 1957 और 58 तक ये गाना लोगों की पहली पसंद रहा और आज भी अगर आप इस गाने को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये गाना तो अभी रिकॉर्ड हुआ है। इस गाने की जो ताजगी है, इस गाने की जो मिठास है, आज भी इतने सालों बाद उस गाने को आप फील करेंगे। मेरा इस गाने से रिश्ता रेडियो से ही जुड़ा है। मैं शिमला का रहने वाला हूँ, तो मिड 80s में मुझे याद पड़ता है शिमला में आकाशवाणी शिमला से शुक्रवार के दिन रात को 9:30 बजे एक प्रोग्राम आता था। प्रोग्राम का नाम था दोस्तों मन भावन। पुराने गानों का वो प्रोग्राम होता था, उसमें पुराने गाने आते थे। तो मैंने इस गीत को रेडियो पे बार बार सुना है और फिल्म तो मैंने बहुत बाद में देखी थी, लेकिन इस गाने को चित्रहार में, ये जलंधर दूरदर्शन से टेलीविज़न पे ब्लैक एंड वाइट 80s मिड 80s में टेलीविज़न हुआ करते थे, तो वहाँ पे मैंने इस गाने को देखा था और फिल्म को मैंने बहुत बाद में देखा था। लेकिन ये गीत मेरे जीवन से बड़ा गहरा जुड़ा है। जब भी इस गाने को सुनता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ शिमला के उस छोटे से गांव में जहाँ मेरा जन्म हुआ था। रात्रि को उस गाने को सुनता था और कॉलेज में मुझे नहीं याद पड़ता है कि कभी कोई ऐसी हमारी अंताक्षरी रही होगी जहाँ पे हमने ये गाना नहीं गाया होगा। मैं ड्रामे करता था तो हमारी एक ड्रामा की टीम थी, तो जब भी थिएटर से बाहर निकलते थे अब बड़ी देर तक हम लोग रिहर्सल करते थे। रिहर्सल के बाद बैठ के हम सभी लोग मिलके कोई ना कोई गाने गाते थे। तो उस गीत को हमने बहुत बार गाया है और जब कभी भी गीतों की मेडली होती थी तो शम्मी कपूर साहब के बहुत सारे गाने होते थे और हमेशा ये गाना ज़रूर बजता था, यूँ तो हमने लाख हसीन देखे हैं तुमसा नहीं देखा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। यूट्यूब की एल्गोरिदम को एक मैसेज मिलता है और मुझे हौसला मिलता है कि इस तरीके के वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं। समय लगे तो इस गीत को एक बार फिर सुनिएगा। ओपी नैयर की धुन, रफ़ी साहब की आवाज़, मजरू साहब का लिखा गाना, पर्दे पे शम्मी कपूर, और हो सकता है कि आपकी भी कुछ यादें ताज़ा हो जाएं। और जाते जाते दोस्तों आइए उन सभी लोगों को भी याद करते हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं जो इस गीत से जुड़े हैं, जिनका हमने नाम नहीं लिया, जिनका हमने जिक्र नहीं किया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इतिहास के पन्नों पे उनका नाम नहीं है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस गीत के लिए वो बहुत ही अनमोल है। तो उन सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं और इसी के साथ आपसे लूँगा इजाज़त। अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।